माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। 8th क्लास। तो आज इस रिवीजन क्लास में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों को आप पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यदि हम एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, एक तार में प्रवाहित हुई विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव प्रेरित कर सकती है जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय प्रभाव से प्रेरित हो सकती है। तो वह भी एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। अगर हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। यदि हम दिग्दर्शक यानी कंपास दिग्दर्शक को किसी विद्युत प्रवाहित क्षेत्र होते हुए तार के पास रखा जाता है तो उसकी सुई विचलित होने लगती है या उसमें हलचल उत्पन्न होने लगती है। एक लोहे की छड़ में लपेटे हुए तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ चुंबक बन जाता है। यह चुंबकीय पिनों तथा कीलों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अब आइए देखते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है। विद्युत चुंबक एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है जिसे किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े जैसे लोहे के चारों ओर लपेटा जाता है तथा जब तक कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव होता है वह एक चुंबक की तरह कार्य करती है या व्यवहार करती है। उस कुंडली को सोलोनाइड तथा चुंबकीय पदार्थ को कोर कहा जाता है। अब इनके उपयोग क्या है? उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग बजर तथा विद्युत घंटियों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पंखे, वॉशिंग मशीन तथा रेफ्रिजरेटरों तथा बिजली आदि की मोटरों में किया जाता है। चलिए अब आइए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के विक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। इस क्रिया में उन विलयनों के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है या रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। विद्युत लेपन, जब हम किसी नई साइकिल को देखते हैं तो साइकिल का रिम तथा पहिए चमकदार दिखाई देते हैं। दुर्घटनावश इनमें यदि खरोंच आ जाए तो चमकदार परत इनकी निकल जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। कुछ बनावटी आभूषण सोने की तरह चमकदार होते हैं क्योंकि इन पर सोने की परत या अन्य धातु की परत होती है जिससे ये चमकदार होते हैं। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है।
स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? अब दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में से करीब थोड़ा बहुत कॉपर कम हो जाता है या हुआ होता है, इस विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत विक्षेपित की जाने वाली वस्तुएं, कार के कुछ भाग, मोटरसाइकिल या अन्य भाग, स्नान गृह आदि की टोटियां भी, उनमें भी विद्युत लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। तो बच्चों,